फिर मिथ्या दर्शन सब जानते हो, अज्ञान भी सभी जानते हैं, असंयम भाव यानी संयम के भाव का नहीं होना ये भी सब जानते हो, असिद्धत्व यानी सिद्ध अवस्था की उपलब्धि का ना होना यह असिद्धत्व है, ये सभी जानते हैं। अंतिम आया लेश्या। क्या आई? ये थोड़ा सा समझने योग्य विषय है, ठीक है। बोर्ड आज लगाया नहीं हमने, आप ऐसे ही समझने की कोशिश कीजिएगा। किताबें बंद करें, हमारी तरफ देखें। जो बिल्कुल न्यू कमर भी है वो भी बिल्कुल सरल सा विषय है। आप कंसंट्रेशन यहाँ बनाएंगे, आपको लेश्या शब्द का मतलब समझ में आए। एक कांच का गिलास है कि नहीं? हाउ बोलो, दिख रहा कि नहीं दिख रहा? हाँ तो बोलो, ठीक है। इस कांच के गिलास में पानी भरा हुआ है, ठीक दिख रहा है? देख लो, आप यदि कांच के गिलास को हिलाओगे तो पानी हिलेगा कि नहीं हिलेगा? पक्की बात है ना, इसमें सभी एग्रीड है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। गिलास मतलब मान लो मन, वचन और काय। क्या मान लिया आपने? गिलास मतलब क्या हो गया? मन, वचन और काय, ठीक है ना। और पानी का मतलब हो गया आत्मा। चलिए आया एग्जाम्पल समझ में? कांच का गिलास और उसमें भरा हुआ पानी। आप यदि कांच के गिलास को हिलाते हो तो पानी हिलेगा कि नहीं हिलेगा? पक्का हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। गिलास मतलब कहा मन, वचन और काय। जैसे गिलास के हिलने पर पानी हिलता है, वैसे ही मन में, वचन में और काय में कोई भी चंचलता होगी, कोई भी क्रिया होगी तो आत्मा के प्रदेशों में भी क्या होगा? हलन चलन होगा। इस क्रिया को योग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आया सभी को समझ में? जैसे गिलास के हिलने पर पानी हिला, ऐसे ही मन, वचन, काय की चंचलता, हलन चलन होने पर आत्मा के प्रदेशों में भी हलन चलन होगा। इस क्रिया को क्या कहा जाएगा? योग कहा जाएगा। अब इस योग में यदि कषाय मिला दी जाए, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कहलाएगी लेश्या। क्या कहलाएगी? यानी कषाय से मिली जुली योग की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? जैसे आपके पीठ पर मच्छर बैठा, ठीक है ना, एक ऑप्शन। अरे दूसरा ऑप्शन, दूसरे में क्या हो गया? कषाय हो गई ना। अरे यार क्या बीच बीच में आते हो यार तुम लोग, क्या पागलपन मचा के रखा, बीच में आ जाते हो। समझ में आया कुछ? पहले वाले में क्या था? मंदता थी, और दूसरे वाले में क्या हो गया? तीव्रता हो गई। तो जैसे ही कषाय बढ़ी, ये लेश्या खराब हो गई आपकी। लेश्या का मतलब समझे अब आप? योग में मिली हुई कषाय की प्रवृत्ति। योग मतलब क्या? मन, वचन, काय की चंचलता। इससे मिली हुई कषाय भी इसमें और मिल जाए तो ये क्या बन जाता है? बोलो, लेश्या बन जाती। लेश्या कितने प्रकार की? चलिए बोलिएगा। कृष्ण, नील, कापोत, बोलिए। पीत, पद्म, शुक्ल। कृष्ण मतलब काला, नील का मतलब नीला, कापोत का मतलब कबूतर के रंग का यानी ग्रे कलर जो हो गया आपका, पीत मतलब पीला, पद्म मतलब गुलाबी से रंग का, और शुक्ल मतलब ट्रांसपेरेंट या वाइट कह लो तो भी चल जाएगा। हो गए 6 कलर। यानी अपने परिणामों के कलर बताए जा रहे हैं, किस तरीके के परिणाम हैं। बोलिए नाम फिर से। पहला नाम क्या लिया? कृष्ण लेश्या। दूसरा क्या हुई? नील लेश्या। तीसरी कापोत लेश्या। चौथी पीत लेश्या। पांचवी पद्म लेश्या। और छठवीं, वेरी गुड। कैसे समझे इनको? 6 मित्र यात्रा पर निकले, बड़ी भूख लगी, एक आम का पेड़ मिला तो पहला वाला मित्र भागा भागा गया, कुल्हाड़ी उखाड़ा और जड़ से काटना चालू कर दिया। बताओ भाई, भूख मिटाने के लिए क्या आम के पेड़ को जड़ से काटना जरूरी है क्या? दूसरा मित्र गया, तने से काटने लगा। बोलो भाई, तने से काटना जरूरी है क्या? नहीं। तीसरा मित्र गया, डाली काटने लगा। बोलो, डाली से काटना जरूरी है क्या? नहीं।
ये तीन लेश्याओं के उदाहरण कृष्ण, नील और कापोत। अपने सुख के लिए पर को दबाता है, पर को कष्ट देता है, बहुत कसाई है, पर को ठगने वाला है, आलसी है, निद्रालु है, बहुत ज्यादा गृद्धि रखने वाला है, चाहे वो भोजन की हो अथवा काम वासना की हो। ऐसी लेश्याएं क्या कहलाती हैं? कृष्ण, नील और कृष्ण से नील में कम है, नील से कापोत में कम है, पर है तीनों में। अब क्या है, एक भैंस का काला रंग हो गया, एक साउथ अफ्रीकन का काला रंग हो गया, एक आध अपने यहाँ का काला रंग ले लो। है तो तीनों काले रंग, लेकिन काले रंग में क्या आना शुरू हो गया? अंतर आना शुरू। फिर देखो चौथे नंबर वाले ने क्या किया? अरे भाई, उसने सोचा एक काम करता हूं, गुच्छा तोड़ लेता हूं। क्या करूंगा गुच्छे का? थोड़ा सा बचा के रख लूंगा और रास्ते में काम आएगा, घर जाऊंगा पत्नी को खिलाऊंगा। तो पीत लेश्या वाला क्या करता है? भले ही वो अब आलसी नहीं है, निद्रालु नहीं है, कसाई नहीं है, लेकिन यथा नाम वो मंद मंद राग उसके अंदर बसते रहते हैं। वह लेश्या कौन सी कहलाती है? पीत लेश्या। पद्म लेश्या वाला और अच्छा, वो सोचता है यार मैं कहाँ आम तोड़ने के लिए जा रहा हूँ, वो तो पत्थर फेंकता है और अपने काम के आम तोड़ता है और काम चलाता है। ये पद्मलेश्या वाला सोचता है अनावश्यक क्या संग्रह करना, जितनी जरूरत है उतना तोड़ो, उतना खाओ और अपना काम चलाओ। और शुक्ल लेश्या वाला तो और महान, वो सोचता है ये जड़ काट रहा है, ये तना काट रहा है, ये डाल काट रहा है, ये गुच्छा तोड़ रहा है, भैया इससे टूट के कुछ तो गिरेंगे, मैं उसको बटोरूंगा और अपना काम चला लूंगा। अहिंसा धर्म को मानने वाला, मंद कसाई जीव, अल्प निद्रा लेने वाला, काम सेवन से विरक्त चित्त जो व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति कौन सी लेश्या वाला कहलाता है? शुक्ल लेश्या। अब आज घर पे जाकर के जरा अपनी अपनी टेस्टिंग कर लीजिएगा, आपकी कौन सी नंबर की लेश्या चल रही है। ठेला देख करके यदि ठेले पे जाने का भाव हो, मेला देखकर यदि मेले में जाने का भाव हो, और प्रभु को देखकर के यदि अकेले में जाने का भाव हो, तो समझ जाना आपकी कौन कौन सी लेश्या है। ठेला और मेला मतलब कृष्ण, नील और कापोत, और अकेला मतलब कौन सी होगी? पद्म, शुक्ल और पीत, पद्म और शुक्ल लेश्या। ठीक है ना? इस प्रकार से औदैहिक भाव के 21 भेद आपके सामने बताए। तीसरा, इसके अगला सूत्र बहुत सरल है, पारिणामिक भाव के 3 भेद। जीवा भव्य, जीव भव्या भव्यत्वानि च। जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व ये पारिणामिक भाव है। क्यों है? इसके पीछे कोई कारण नहीं। जिसके पीछे कोई कारण नहीं है, कोई कर्म कारण नहीं, कोई व्यवस्था कारण नहीं है, वो है मतलब है, जीव जीव है, भव्य भव्य है और अभव्य अभव्य है। ये कौन से भाव कहलाए? पारिणामिक। च कह देने से और भी पारिणामिक भाव हुआ करते हैं। इसके बाद अब जीव का जो लक्षण आदिक है वो कल से हम लोग प्रारंभ करेंगे। ये पूरा अध्याय बड़ा होने के बाद भी 2 दिन में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आने वाले 12 सूत्र 2 मिनट के सूत्र हैं। कितनी देर के? अब कितना भी आप तत्वा सूत्र पढ़ो, अब कुछ कठिन नहीं, जितना कठिन था वो यहाँ निकल गया। अब भूल जाओ कि अब कुछ कठिन मिलने वाला है, अब तो बिल्कुल हाथी निकल गया है। अब पूछ बाकी, और कहूँ तो पूछ की बात। महाराज 8 अध्याय, सूत्र नंबर 8 कि जिस जीव के परिणामों की चर्चा आपने अभी करी थी, दूसरे अध्याय का 8वां सूत्र है ना। जिस जीव की अभी तक आपने परिणामों की चर्चा करी, आपने उस जीव के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं, जीव के लक्षणों के बारे में कुछ नहीं बताया। लक्षण जो उस वस्तु में पूरी तरह से व्याप्त होकर के रहता है, उसको क्या कहा जाता है? लक्षण कहा जाता है। उपयोगो लक्षणम, ये जो पुस्तक है, क्या इसमें आपको कुछ चैतन्य परिणाम दिखाई दे रहे हैं? नहीं। चैतन्य अनुविधायी परिणामः इति उपयोगः। उपयोग की परिभाषा क्या करी? जो किसी वस्तु में चेतन तत्व है, इस प्रकार का प्रदर्शन करता है, उस परिणाम को क्या कहते हैं? उपयोग कहा जाता है। ठीक है ना? कि चेतना पता चले कि हाँ ये चैतन्य है, ये प्राणवान है, इट इज अलाइव,
ये किससे पता चलेगा? उपयोग के माध्यम से पता चलेगा। तो जीव का लक्षण क्या है? उपयोग है। जीव कैसे पहचाना जाता है? शरीर को टच करके देखते ना, नाभि नब्ज वगैरह सब देखते हैं। यदि वो नब्ज चल रही है इसका मतलब अभी जीव है, यानी उपयोग है उसमें। और वह उपयोग क्या है आप पहले पढ़ चुके हैं, उसी को सूत्र रूप में आगे कहेंगे। स द्विविधोष्ट चतुर्भेदः। फिर से बोलिए, वेरी गुड। वह जो उपयोग है वो पहले तो दो प्रकार का है। स द्विविधः, वह कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। फिर दो में भी जो पहला वाला उपयोग है वह जो है अष्टभेदः, और दूसरा वाला उपयोग चतुर्भेदः। क्या है ये उपयोग? ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। कौन कौन से? और अब 8 भेद लगाना आपके लिए कठिन नहीं बचा। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मति, हाँ, केवल ज्ञान। और उसके बाद और 3 कौन से हो गए? कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और विभंग अवधि ज्ञान या कुअवधि ज्ञान। ये 8 प्रकार का तो ज्ञानोपयोग हो गया। और 4 प्रकार के दर्शनोपयोग कौन से बन जाएंगे? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शनोपयोग। इस प्रकार से ये कुल कितने उपयोग हो गए आपके? 8 तो ज्ञानोपयोग हो गए और 4 दर्शनोपयोग हो गए। इस प्रकार से ये उपयोग का मतलब ज्ञान और दर्शन आत्मा का लक्षण है, आत्मा का स्वभाव है। ये जानने से पता चलता है ये माइक जानता नहीं है, ये पेटी जानती नहीं है, ये सिंहासन जानता नहीं है, ये शरीर नहीं जानता, पर शरीर में जो रह रहा है तत्व वह जानता है। महेंद्र भाई, जो देखता है वो दिखता नहीं। बोलो, क्या बोला मैंने? और जो दिखता है वो देखता नहीं। आई बात समझ में? कि आत्मा देखती है मगर आईने में दिखती नहीं, और जो दिख रहा है उसमें देखने का सामर्थ्य, यदि इसमें ही देखने का सामर्थ्य होता तो मरण के उपरांत भी शरीर देखे नहीं। जब तक वह चैतन्य गुण आत्मा का, इस आत्मा चैतन्य गुणमयी आत्मा इस शरीर में है, तब तक ही यह शरीर किसी प्रकार का एक्शन रिएक्शन करेगा। और जैसे ही वह गुण गया, वह तत्व गया, वैसे ही शरीर का कोई मूल्य रहने वाला। आ रही बात समझ में आपको? चलिए, फिर वो जीव जो आप बता रहे हो वो कैसे भेद वाला है? देखो कितना सरल। संसारिणो मुक्ताश्च। अरे जल्दी करते हो भाई, मुक्त हो करके बोलो। संसारिणो मुक्ताश्च। वो जब वो आपने देखा संगीत बजाते तो ऐसे ऐसे करते रहते ना, बिल्कुल ऐसे ही करिए। संसारिणो मुक्ताश्च। हमारे वहां क्या होता था, आचार्य महाराज तत्वा सूत्र का पाठ करवाते थे हर महाराज जी से। पर्युषण पर्व के 10 दिन वाचना होती है, तो रोज प्रवचन के पहले करवाते थे पाठ। तो आचार्य श्री क्या एक जुड़े हुए व्यक्ति हैं, इंदौर के हैं, संजय जी मैक्स। उनकी क्या रेगुलर जो आदत है वो हर बात में एक्चुअली बोलते हैं, एक्चुअली एक्चुअली एक्चुअली। तो एक दिन प्रसाद सागर जी महाराज आचार्य श्री के पास गए। महाराज आज किसका पाठ कराना है? पर्युषण का पहला दिन है। तो आचार्य श्री बोले अभी एक टाइम पे पूछते हो, मैं किसको बोल दूं? उतने में आचार्य श्री के सामने संजय मैक्स आ गए। तो आचार्य श्री बोलते एक काम करो, आज संजय मैक्स का पाठ करा दो। देखो आचार्य श्री कितने कौतूहल। लोग कहते ना ऐसे गंभीर नहीं है, वो उदासीन है, वो उदास नहीं है। कैसे है? उदासीन है। अब देखिए वो सामने जैसे ही आए वैसे ही आचार्य श्री बोलते एक काम करो, संजय का पाठ करा दो। और बोल के तो प्रसाद सागर जी बोलते महाराज जी कैसे करा दे? तो आचार्य श्री बोलते देखो संजय पाठ करेगा तो कैसा पाठ करेगा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि एक्चुअली मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानम एक्चुअली सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादि एक्चुअली गमादवा। और आचार्य इतना, आचार्य का क्या पेट हंसते हैं तो पूरा हिलता है। तो उसको देख के हम किस्मत से बाहर ही खड़े थे, तो इतनी हंसी आई वो देख करके आचार्य को। इसको कहते आचार्य भी अल्प कौतूहल प्रिय हुआ करते हैं। वो इतना भारी सब्जेक्ट है, यदि हम आपको सीधे सीधे पढ़ाना चालू कर दें तो आप सब ये जो दिख रहे हैं ना इतने सारे, तो ये किस लिए दिख रहे हैं? पढ़ने तो मिल रहा है लेकिन सैंडविच में पढ़ने मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? अकेले ब्रेड नहीं है,
अकेले मसाला नहीं है, अकेले सलाद नहीं है, सब मिक्स होके जाएगा तो ही व्यक्ति आज के समय में खा सकता है। चलिए, संसारिणो मुक्ताश्च, दो प्रकार के जीव हैं, संसारी जीव और जो 8 कर्मों से सहित है वो संसारी, और जो 8 कर्मों से रहित हो गए वो। फिर प्रश्न उठा, ये च क्यों? तो पहली बात तो समुच्चय करने के लिए च लिखा जाता है। जैसे आप लिखते हैं ना राम और श्याम, राम श्याम च पीछे लगा दिया था संस्कृत में। लेकिन एक ऐसा चिंतन भी हमारे सामने है कि च शब्द से ऐसे जीवों को लेना जो ना तो संसारी है और ना तो मुक्त है। क्या कहा? ऐसे भी कोई जीव है क्या? हाँ, अरिहंत परमेष्ठी, वो ना तो संसारी है और ना तो मुक्त है, क्योंकि वो चार घातिया कर्मों से तो रहित हो गए, लेकिन अभी भी 4 अघातिया कर्म है उनके बचे हुए हैं। दूसरे शब्दों में कहूं आपसे तो वो जीवन मुक्त तो हो गए, लेकिन मरण मुक्त अभी अब उनका दोबारा जन्म नहीं होगा, ये निर्णय हो गया। लगभग एक बार अभी कौन सा मरण बचा है उनका? पंडित पंडित मरण हो, है ना? अभी कौन सा मरण बचा है उनका? अरिहंत परमेष्ठी के शरीर का छूटना। कौन सा मरण कहलाता है? पंडित पंडित मरण कहलाता है। इसलिए अभी हम च शब्द से ऐसे जीवों को ले रहे हैं जो ना तो संसारी हैं और ना तो मुक्त है। मानते हो कि नहीं मानते? हाउ बोल दो एक बार, एक धोखे से भी नहीं बोलेंगे, ये सपने में भी कोई उठा के बोलेगा हाउ बोल दो। हाँ, चलिए आगे बढ़े। अब वो संसारी जीव कैसे होते हैं? समनस्का मनस्काः। हाँ, का को खींचेंगे ना तो अभी निकल आएगा उसमें। समनस्का मनस्काः, वेरी गुड। मन से सहित यानी समनस्क यानी संगी जीव, और मन से रहित जो जीव है वो असंगी या अमनस्क कहलाते हैं। संसारिणस त्रसस्थावराः, वेरी गुड, बहुत अच्छा। संसारिणस त्रसस्थावराः यानी संसारी जीव जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, त्रस और त्रस मतलब जिनके पास 2 या 2 से अधिक इंद्रियां पाई जाती हैं, और स्थावर का मतलब होता है जिनके पास स्पर्शन नामक एक ही इंद्री पाई जाती है। और परिभाषा देखें, दोज हु कैन नॉट मूव बाई देमसेल्व्स, जो स्वयं से चलने फिरने में सक्षम नहीं है वे स्थावर कहलाते हैं, और जो स्वयं चलना फिरना कर सकते हैं वे सब क्या कहलाते हैं? त्रस कहलाते हैं। पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः,